हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आप सबको इस वीडियो में ब्लॉगर रितिका की कहानी सुनाने वाला हूं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर दें। रितिका एक खूबसूरत लड़की थी। उसका काम फूड और पैशन पर वीडियो बनाना था। टीचर की नौकरी भी थी और इंस्टाग्राम पर 45,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। वह आगरा के ताजगंज एरिया के एक अपार्टमेंट में रहती थी। 24 जून 2022 सुबह के तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त था। उस सोसाइटी का गार्ड देखता है कि एक लड़की चौथी मंजिल से चीखते हुए नीचे गिरती है। कुछ ही पल में देखते ही देखते उसकी सांसें थम जाती हैं। गार्ड जैसे ही वहां पहुंचता है तो देखते ही पता लग जाता है कि उस लड़की को किसी ने ऊपर से फेंका है, क्योंकि उसके पांव और हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। गार्ड तुरंत ही मेन गेट को बंद कर देता है, जिससे कि कोई भी अंदर या बाहर ना जा सके। तभी वहां पर एक आदमी आता है, जो कि देखने में अजीब और अनजान था। वह उस लड़की की रस्सी को निकालने लगता है। देखते ही देखते सोसाइटी में हड़कंप मच जाता है। काफ़ी लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। अब गार्ड पुलिस को फ़ोन कर चुका था। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पर पहुंचती है और पुलिस मौके से आकाश, गौतम और 2 लड़कियों को हिरासत में ले लेती है। बाद में पता चलता है कि मरने वाली लड़की का नाम रितिका है। रितिका ने 2-3 महीने पहले ही फ्लैट किराए पर लिया था। तो चलिए जानते हैं आखिर रितिका के साथ पूरी घटना क्यों और किस वजह से हुई। रितिका मूल रूप से दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद की रहने वाली थी। यहीं पर उसके माता पिता रहते थे। रितिका के पिता नोएडा की एक कंपनी में नौकरी किया करते थे। रितिका ने शुरुआत में पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल से की थी और फिर साइंस में ग्रेजुएशन भी किया हुआ था। रितिका बचपन से ही अपनी नानी के गांव टुंडला में आती जाती रहती थी। वहाँ पड़ोस में ही आकाश नाम का एक लड़का रहता था। रितिका को पहली बार देखते ही आकाश उसका दीवाना हो गया था, लेकिन रितिका को आकाश कुछ खास पसंद नहीं था। साल 2013 में जब रितिका करीब 21 साल की थी, तो वह अपनी नानी के घर रहने के लिए आई थी। तभी आकाश उसके प्यार में ऐसा पागल हुआ कि उसने रितिका को पहले तो शादी करने के लिए मनाया, लेकिन रितिका ने मना कर दिया। आकाश इस मना को स्वीकार नहीं कर पाया और उसने रितिका को अगवा कर लिया। इधर रितिका के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी और खोजबीन करने पर पुलिस को करीब 1 हफ्ते बाद रितिका और आरोपी आकाश मिल गए। आकाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और रितिका, जो कि कल तक आकाश को खरी खोटी सुनाया करती थी, अब वह पूरे तरीके से बदल गई थी। वह अब आकाश की दीवानगी को प्यार समझ बैठी थी और उसने अपने परिवार से साफ कह दिया था कि अब वह सिर्फ आकाश के साथ ही शादी करेगी। परिवार ने बहुत विरोध किया। ये सवाल भी किया कि आखिर आकाश कुछ करता तो है नहीं, घर का खर्च कैसे चलेगा। आकाश ने तभी दावा किया कि उसकी रेलवे में नौकरी लग गई है। मजबूरी में रितिका के परिवार वालों को शादी के लिए हामी भरनी पड़ी। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों गाजियाबाद में रहने लगे, लेकिन कुछ ही समय में साफ हो गया कि आकाश की कोई भी रेलवे में नौकरी नहीं लगी थी। उसने शादी करने के लिए झूठ बोला था। तकरीबन 2 साल तक दोनों साथ रहे और इसी दौरान आकाश की असलियत भी सामने आने लगी। वह रितिका को प्रताड़ित करने लगा। अब कई बार रितिका अपना ये दर्द घर वालों को भी नहीं खुलकर बता सकती थी, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। कुछ समय बाद रितिका अपने पति आकाश के साथ आगरा में आ गई। वहाँ भी आकाश रितिका पर जुल्म सितम करता रहा। यहाँ आकर रितिका ने एक स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया, जिससे घर का खर्च चलता था। रितिका के काम करने और दोस्तों से बात करने पर आकाश को रितिका पर शक होने लगा। आकाश का शक दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और एक बार तो रितिका को आकाश के इसी शक की वजह से अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी। इसी बीच रितिका की मुलाकात करीब 2018 में विपुल से हुई। आकाश की नफरत, शक से परेशान रितिका को
विपुल द्वारा इमोशनल सहारा मिला और धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और कुछ ही समय में दोनों कई बार एक दूसरे से मिलने लगे और फिर कुछ ही समय में साथ रहने लगे। अब रितिका पूरी तरह से आकाश से दूर रहने लगी थी, लेकिन कानूनन अब भी वह आकाश की पत्नी थी। इस घटना को लेकर मामले की जांच कर रहे एसएचओ ने बताया कि हाल ही में रितिका ने पति आकाश के कानूनी तौर पर भी अलग होने की अर्जी दी थी। तलाक के दौरान रितिका ने करीब 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की थी। काफ़ी समय बाद आकाश ने रितिका का पता लगा लिया और वह कोर्ट में सबूत देना चाहता था कि रितिका अपने दोस्त विपुल के साथ लिव इन पार्टनर के साथ रह रही है। अगर उसका वीडियो बनाकर उसने कोर्ट में पेश कर दिया तो उसे 50 लाख का मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी अपनी मर्जी से पहले ही पति को छोड़ चुकी है और किसी और के लिए। अब सबूत लेने के लिए आकाश 2 लड़कियों और एक अपने दोस्त को लेकर रितिका और विपुल के फ्लैट पर चला गया। आकाश ने दोनों लड़कियों को कुछ पैसे और नौकरी का लालच दिया था। आकाश ने अपने साथ 2-3 रस्सी, एक बैग और कुछ कपड़े इसलिए ले लिए अगर कोई उनका विरोध करे तो वह उसे रस्सी से बांध सकें। अब 24 जून की सुबह सोसाइटी में रितिका के फ्लैट में जाने के लिए आकाश ने सही फ्लैट नंबर नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कहीं गार्ड फ़ोन करके रितिका को ना बता दे। इसलिए उसने 601 फ्लैट बताया, जबकि रितिका 404 फ्लैट नंबर में रहती थी। रितिका के फ्लैट पर पहुंचते ही दोनों लड़कियों ने दरवाज़ा खुलवाया और आकाश खुद छुप गया। दोनों लड़कियों को देखकर विपुल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, आकाश तुरंत अंदर घुस गया। इसके बाद रितिका, विपुल और आकाश के बीच कहासुनी होने लगी। अब बातों ही बातों में लड़ाई हाथापाई तक पहुंच गई। लड़ाई में दोनों महिलाएं रितिका को काबू करती हैं। आकाश और उसका दोस्त विपुल को बाथरूम में बंद कर देते हैं और विपुल की बहुत पिटाई करते हैं। विपुल को बाथरूम में बंद करने के बाद आकाश और उसका दोस्त रितिका की भी पिटाई शुरू कर देते हैं। इसके बाद चारों मिलकर रितिका के हाथ और पैर बांध देते हैं। इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि रितिका को चारों चौथी मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। आकाश और उसके साथी दौड़ते हुए नीचे पहुंचते हैं और रितिका की रस्सी खोलने लगते हैं। रस्सियां देखकर लोग पूरा मामला समझ जाते हैं और गार्ड ने मेन गेट तो पहले से ही बंद कर दिया था, इसलिए कोई भी वहां से नहीं भाग पाता और अगले ही पल लोगों को चौथी मंजिल से विपुल की मदद के लिए चीखें सुनाई देती हैं। अब कुछ लोग अपार्टमेंट की तरफ भागते हैं और विपुल को बाथरूम से बाहर निकालते हैं। गार्ड ने पहले ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था और मेन गेट लॉक था, इसलिए चारों आरोपी तुरंत पकड़े जाते हैं। पुलिस की कार्रवाई में पता चलता है कि विपुल पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पत्नी डेंटिस्ट है और उसका 10 साल का बेटा भी है। दीवानगी, शक और बेरोजगारी के साथ साथ पागलपन से भरी ये कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। यहाँ कह पाना मुश्किल है कि किसने किसको धोखा दिया। पहले आकाश ने रितिका को और फिर रितिका ने आकाश को, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा सज़ा रितिका को ही भुगतनी पड़ी। यहाँ पर गार्ड की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ होनी चाहिए, क्योंकि उसने समय रहते ही मेन गेट को बंद कर दिया था और पुलिस को कॉल भी कर दिया था। इसी वजह से मौके से ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, नहीं तो रितिका को इंसाफ मिलने में पता नहीं कितना समय लग जाता। आप सबको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।